This module is about policy context, and educational governors as well as policy makers need to understand what are the policy contexts. The context in which policy is developed and interpreted are called policy context, जिसमें आपने पॉलिसी बनाई और कॉन्टेक्स्ट जहाँ पे इंटरप्रेट हुई, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं एंड दे आर लेबल्ड एज पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट. की कॉन्टेक्स्ट आर कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्फ्लुएंस, कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिसी टेक्स्ट प्रोडक्शन, कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रैक्टिस, कॉन्टेक्स्ट ऑफ आउटकम्स, कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी. इन तमाम कॉन्टेक्स्ट को हम बारी बारी अभी देखते हैं. Context of influence, the context where interest groups struggle over the construction of policy discourses and where key policy concepts are established, is labeled as context of influence. Context of influence वो context है जब डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं कि हमने पॉलिसी को ऐसे डिफाइन करना है. अगर हम एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में लें तो असेसमेंट पॉलिसी के ऊपर हम बात करते हैं कि डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं. एक ग्रुप वो है जो कि ये चाहता है कि यूनिवर्सिटी जो है उसकी रैंकिंग बेहतर से बेहतरीन होती चली जाए. दूसरा जो ग्रुप है वो ये कहता है कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी इम्प्रूव हो, लेकिन हमारी असेसमेंट पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए दैट हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न, दैट हेल्प स्टूडेंट्स टू ग्रो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. कि जब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स आए हैं और जब यूनिवर्सिटी से वो बाहर निकले 4 साल के बाद, तो देयर शुड बी कंसिडरेबल डिफरेंस, दे शुड शो ग्रोथ. तो अगर हम उनको फेल करते जाएंगे, अगर हम उनकी असाइनमेंट्स जो है उनकी ग्रेडिंग करके उनको स्टूडेंट्स को फेल करते जाएंगे, दे आर नॉट गोइंग टू लर्न फ्रॉम द प्रोसेस. सो दीज आर डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स. तो जब वो आपस में मिलते हैं एंड देन दे हैव डिबेट, तो इस सारे के सारे प्रोसेस के अंदर क्या होता है, where key policy concepts are established. So इस सारे प्रोसेस के अंदर की पॉलिसी कॉन्सेप्ट जो हैं वो एस्टैब्लिश होते हैं. अल्टीमेटली यू रीच ऑन सम कंसेंसस. तो कि आप फिर डिफाइन करते हैं कि आपके इदारे की असेसमेंट पॉलिसी क्या होगी, फॉर दैट मैटर एनी पॉलिसी. तो दिस इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्फ्लुएंस, वेयर इंटरेस्ट ग्रुप्स come together and struggle over construction of policy discourses. अगला जो है context, that is context of policy text production. The context where texts represent policies is called context of policy text production. जो अल्टीमेट आउटकम है पॉलिसी डेवलपमेंट का, वो आपके पास है कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है और आपने जो एम्स टारगेट्स लिखे थे क्या वो अचीव हुए हैं या नहीं. लेकिन इनके दरमियान में एक चीज़ है, दरमियान में क्या है कि रिटन पॉलिसी डेवलपमेंट का जो प्रोसेस चल रहा होता है, तो रिटन फॉर्म के अंदर आपकी पॉलिसी आती है, दैट इज़ द टेक्स्ट ऑफ द पॉलिसी. इसका एक अपना कॉन्टेक्स्ट है. Texts have to be read in relation to time and the site of production and with other relevant texts. कि जो टेक्स्ट भी लिखे जाएंगे उनको आपने जो पढ़ना है that needs to be in relation to time and site of production. कि आपने जो पॉलिसी पढ़ी, फॉर एग्जांपल 1959 की शरीफ कमीशन रिपोर्ट जो है, अगर आप उसको पढ़े और आप उसमें कहें कि इसके अंदर तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जिक्र नहीं है, ये रिडंडेंट रिपोर्ट है, इट इज़ अ रिडंडेंट एजुकेशनल पॉलिसी, इट विल बी वेरी रॉन्ग. क्योंकि वो जब 1959 के अंदर बनाई गई उस वक़्त में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज थी ही नहीं इस सूरत में जिस सूरत में आज मौजूद है. तो अगर इसको उस ज़माने में फोकस नहीं बनाया गया, इट डजंट मीन कि वो रिपोर्ट बुरी थी. दैट वाज अ वंडरफुल पॉलिसी इन इट्स ओन राइट. तो आपने जब भी एक टेक्स्ट को पढ़ना है तो उस देखना है कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, टाइम क्या था और साइट ऑफ प्रोडक्शन क्या थी. कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रैक्टिस. Ball's context of practice refers to what practitioners do as a result of their unique interpretation of the policy. जो
पॉलिसी रीड करते हैं वो उसको इंटरप्रेट डिफरेंटली करेंगे। कहा जाता है कि पीपल रीड डिफरेंटली, तो इसलिए ये कहा जाता है कि दे रीड डिफरेंटली। एक्चुअली दे डोंट रीड डिफरेंटली, दे इंटरप्रेट रिटन टेक्स्ट डिफरेंटली। द इंटरप्रिटेशन डिपेंड्स अपॉन प्रैक्टिशनर्स एक्सपीरियंसेस, histories and values. Context of outcomes. This context highlights the manner in which policies impact upon existing social inequalities. आउटकम क्या है और ये किस तरीके से एग्जिस्टिंग सोशल इनइक्वालिटीज को इम्पैक्ट करती है पॉलिसी। फॉर एग्जांपल, पॉलिसी ऑफ मेरिट में डिप्राइव स्टूडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरियाज इन गेटिंग एडमिशन इन प्रोफेशनल और अदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। कि आपकी यूनिवर्सिटी ने फॉर एग्जांपल एक पॉलिसी बनाई कि मेरिट के ऊपर एडमिशन होगा, तो हमारे सोसाइटी में सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं। कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे बच्चे प्रिविलेज्ड हैं, दे हैव मोर अपॉर्चुनिटीज़, और कुछ एरियाज़ हैं जहाँ के बच्चे दे डोंट गेट इनफ अपॉर्चुनिटीज़। तो दिस इज़ सोशल इनइक्वालिटी। तो यूनिवर्सिटी ने तो मेरिट की पॉलिसी इसलिए बनाई ताकि इक्वालिटी लाई जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। लेकिन ये मेरिट की पॉलिसी एक्चुअली इसका आउटकम क्या है कि कुछ बच्चे जो हैं वो एडमिशन से महरूम रह जाएंगे डिप्राइव्ड एरिया के। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कोटा सिस्टम रखा जाए कि मे बी 85%, 90% एडमिशन्स आर ऑन मेरिट एंड 10% may be on quota. Context of political strategy. Ball's context of political strategy refers to the activities done to address inequalities. For example, protests to include quota system for disadvantaged. So education policy is not a context-free product or process even. Key contexts include context of influence, text production, practice, outcomes, and political strategy.